एक समय एक दरोगा जी जून के महीने में यानी गर्मी के मौसम में घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था किसी दूसरे गांव में। रास्ते में किसान ने रहट जोड़ रखा था, रहट, हरहट। वो रहट क्या होता था कि उसमें एक पुली होती थी लोहे की। उस पुली के ऊपर के ऐसे एक चैन डाल दी जाती थी और उसको कोल्लू की तरह, एक कोल्लू आपने देखे हो हाथ के बैलों वाले कोल्लू, उस तरह कोल्लू की तरह बहल से चलाया जाता था और वो रहट का व्हील घूमता था वह पुड़ी, और उसके ऊपर चैन लगी होती थी। नीचे एक कुआं होता था, वो चैन इतनी लंबी होती थी कि कुएं के जल को छूती थी नीचे तक, और उसका बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी चैन के ऊपर। और वो बैल से बैलों को चलाया घुमाया जाता था कोल्लू की तरह, तो वो व्हील घूमता था, वो पुड़ी घूमती थी, वह चैन साथ में घूमती थी और नीचे से पानी आकर के खेतों में डलता था और खाली बाल्टियां वापस चली जाती थी और भरी बाल्टियां चैन के साथ ऊपर आती थी, ऐसे चलती थी। तब वो पानी खेतों में सिंचाई के काम आता था। तो किसान की घोड़ी को प्यास लगी, किसान को भी प्यास लगी। उसने देखा कि सामने रहट चल रहा है और पानी पीवेंगे, घोड़ी को भी पिलाएंगे। अब जो ही उस घोड़ी को निकट लाया वो दरोगा यानी वो SHO, तो रहट के अंदर से आवाज आया करती थी, वैसे जुगाड़ होया करते थे। वो व्हील व्याल चढ़ा रखे थे, वो चर चूं करके वह काफी जोर की आवाज आती थी उससे। वह घोड़ी उस चरचू ने सुनकर, ची चू ने सुनकर, और वह फड़क गई, 1 किला दूर जाके डटी। दरोगा जी गुस्से में हो गए, करे किसान या चू चू बंद कर दे भाई, ची चू बंद कर दे, मेरी घोड़ी डर रही है, मैंने पानी पीना और पिलाना है। अब किसान ने वो बैल रोक दिए, जो बैल चल रहे थे, कोल्लू को सा फिरा रहे थे, उससे वो चलने से आवाज आ रही थी, पानी भी आ रहा था। तो किसान ने वह बैल रोक दिया, तो पानी आना, जल आना भी बंद हो गया और आगे जल सीधा खेत में जा रहा था। खेत में जल साथ साथ वह जमीन प्यासी थी, पी रही थी। जल घोड़ी के पीने योग्य एकत्रित नहीं रहा। घोड़ी निकट आई, जल था नहीं। दरोगा जी ने कहा कि एक किसान जल निकाल। उसने फिर बैल का डंडा मार दिया, बैल चला तो चूं ची चूं, फिर हुई घोड़ी, फिर भागी। वो किसान को उसने कहा, दरोगा ने गया चूं चूं बंद करवा, ची चू बंद कर। उसने फिर बैल रोक दिया, वो फिर घोड़ी लिया, पानी पाया नहीं। तब वो किसान बोला, दरोगा जी इस ची चू में पी गए तो पी गए ना, दोनों मरोगे तुम। तो ये ची चू में ही पीना पड़ेगा ये जल, राम नाम का भाई। जब राम नाम बंद कर दिया तो भक्ति गई, वह चू चू तो फिर फायदा क्या हुआ, वह टेंशन तो सहे से भक्ति और बर्बाद होगी। तो इस ची चू में पानी पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा भाई, हिम्मत रखो और एक दिन परमात्मा ऐसी कृपा करेगा या ची चू भी बंद हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा के नाम से सब दुख दूर होते हैं। कबीर 5 पहर धन दे गया और 3 पहर रया सोए, 1 पैर हरि ना भजा फिर मुक्ति कहाँ से होए। 8 पहर 24 घंटे को 8 पहर में, पहले 8 पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो एक पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तन धंधा करया 15 घंटे, 5 पैर तो 3 पैर तो सो गया, यानी 1 दिन रात टोटल पूरा कर दिया। और 1 पैर हरि ना बजा
3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धन दे गया, 3 पैर रया सोए, 1 पैर हरि ना जप्यो, मुक्ति कहाँ से होई। यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहाँ तक घंटा 1 लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठ कर जा रहे हो कहीं काम, बस वहाँ भक्ति करें। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहाँ तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते। तो वह भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जा, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जा, कोई फिल्मी गाने गावे है, कोई और बकवास सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमरण में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदन रमणी 1 घंटा तो हो गया, आध 35 मिनट की आरती होती है 1.5 घंटा, बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरण भी हो जाए ना, सिमरण आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरण। तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर मान ली, क्योंकि आप जी बहुत से पापों से बच गए, सब बुराइयां त्याग दी, भगवान से डर कर रहने लग गए। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। जैसे जब तक आप जी ने ये सतभक्ति नहीं ली, परमात्मा कबीर जी की साधना नहीं की करते, तो और उपासना जो करते हैं ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक, इसमें सभी जो पूजाएं करते हो उन पूजाओं का फल और जो पुण्य करते हो उन पुण्य का फल अलग से लिखा जाता है। और साथ में जो आपके द्वारा पाप होते हैं, जैसे किसान खेत में हल जोतता है, उसके विषय में बता रखा है सुख संवेद में कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप होता है। 1 अड़ाई होती है 30 फुट चौड़ा, 20 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी, किले की, एकड़ की, इतना स्थान जिसमें से हल आड़ी ऐसे एक अड़ाई बोलता था उसको ऐसे बैल को ले जाता आखिरी सिरे से और फिर उसको ऐसे जोतता था, बाया करता। तो उस टुकड़े को 1 अड़ाई बोलते हैं। इतना स्थान हल से खोदा हुआ 20 बाई 200 फुट का एक हाड़ी ने जो खेत खोद दिया हल तय, उसमें पाप, और 1000 कसाई 1 बराबर पाप होता है, क्योंकि उसमें ना जाने कितने जीव जंतुओं के पेटा में गए, फाड़ी निकाल दी, वो कुछ निकाल दी, और उसको इतना पाप होता है। अच्छा, फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि उस खेत में गेहूं बो दिए, बाजरा बो दिया और चने बो दिए, ज्वार बो दी, तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ बीज झटका जमीन पे गिर जाता है, उसको जीव जंतु खाते हैं, तो वो उसके गुड अकाउंट में और पाप बैड अकाउंट में। ये नारे अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे।
सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।